क्वेश्चन है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स 5 न्यूटन है और दूसरी फोर्स 10 न्यूटन है, और ये दोनों कितने एंगल पर है? 120 पे है। तो मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं, नॉर्मली F1 F2 30 डिग्री 60 डिग्री पे होती है, पर ये 120 पे है। कोई बात नहीं, 120 सही। वो कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। फिर वही R की वैल्यू निकाल दो और R की डायरेक्शन के लिए tan बीटा निकाल दो। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि एक फोर्स कितनी है इसमें, 5 न्यूटन है, और दूसरी फोर्स इसमें कितनी है, 10 न्यूटन है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 120 है। ये स्टेप समझ में आता है, ऐसे ही है। और अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, नीचे वाले वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर, इसके पैरेलल एक वेक्टर, और वेक्टर्स यहाँ से स्टार्ट हुए तो ये क्या माना जाएगा, इनका रिजल्टेंट, जिसका एंगल क्या होगा यहाँ पर, बीटा। डायग्राम समझ में आ रहा है कैसे बना? तो वही बना रखा है, एक 5 न्यूटन एक 10 न्यूटन, पैरेललोग्राम बनाया तो उसका क्या बन गया, रिजल्टेंट, जिसने एंगल बनाया बीटा। कोई डाउट इसमें? तो अब अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी √5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 120। तो कॉस ऑफ क्या आएगा, 120। कॉस 120 क्या होता है, -½ कॉस 20 -½ है। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है, √75। ये आंसर आ रहा है, √75 सबका यही है, √75। ये एक आंसर आ गया। अब बात करें tan बीटा की। tan बीटा की बात करते हैं। देखो, tan बीटा निकालने के लिए अगर मैं tan बीटा निकालना चाहता हूं तो एक काम करते हैं, ये एक फोर्स है 5 न्यूटन जो ड्रॉ की थी, एक फोर्स है 10 न्यूटन ये जो ड्रॉ की थी, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ये था आपका बीटा, ठीक है। और ये टोटल एंगल क्या था, 120। मुझे बस ये बताओ कि बीटा एंगल अगर आपको निकालना है तो tan ऑफ बीटा के अंदर क्या करेंगे, किसके साथ एंगल बना हुआ है, 5 न्यूटन, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 10 से। जिसके साथ नहीं बना उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमने बीटा जो लिया वो किसके साथ लिया, 5 के साथ लिया। और अगर तुमने बीटा 5 के साथ लिया तो किसके साथ नहीं लिया, 10 के साथ नहीं लिया, इनटू साइन ऑफ दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 120 डिवाइडेड बाय, अब ये 5 10 तो आ ही गया, अब क्या आएगा यहाँ पर, 5 इंटू 10 ऑफ कितना, कॉस ऑफ 120। क्या स्टेप क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? साइन ओके, साइन 120, साइन 120 को ब्रेक करो, 90 प्लस 30, लास्ट टाइम कराया था क्वाड्रेंट्स। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, तो 90 है तो क्या बन जाएगा, cos 30। कितना आएगा, √3/2। ठीक, तो यहां पर पुट करेंगे 10 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 इंटू, बोलो cos ऑफ 120 क्या है, -½ आपको कहीं ये फील तो नहीं हो रहा कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 5 - 5, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या आ गया, 0, तो ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। तो tan बीटा अगर इन्फिनिटी है तो बोलो बीटा क्या है, बीटा क्या है, इनफाइनाइट तो नहीं है, 90, ठीक है 90। क्या आपने मैथ्स में tan 45 सुना है, tan 60 सुना है, 60 भी सुना है, tan 90 सुना है, क्या होता है, तो फिर वही है, tan ऑफ बीटा अगर नॉट डिफाइंड है तो बीटा तो 90 होगा, तभी तो tan 90 नॉट डिफाइंड है, तो बीटा इज इक्वल टू 90। तो अब आप एक काम करो, बीटा तो आ गया 90, कॉपी के अंदर ये डायग्राम गलत है, ये तो मुझे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना कि बीटा 90 आएगा, तो मैंने भी उठा के बीटा पता नहीं क्या ले लिया, इसमें 90 तो है नहीं। मुझे करेक्ट डायग्राम बताओ, बीटा 90 के साथ क्या बनेगा, बनाओ, बीटा 90 चाहिए मुझे, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, पॉइंट समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? मेरे को एंड में पता लग गया कि बीटा 90 है, शुरू में तो आप मुझे नहीं बोल सकते आप सर आपकी गलती है, कि मुझे पता ही था बीटा कितना है, तो मैंने कुछ भी रैंडमली बना दिया। अब बीटा तो पता लग गया 90 है, मुझे करेक्ट डायग्राम बना के दिखाओ, सही पैरेललोग्राम कैसा बनेगा इसका, बीटा 90 कैसा बना के दिखाओ।
भाई क्वेश्चन तो ठीक ही पूछ, क्वेश्चन समझ में आया ना, 90 बनेगा बीटा, हाँ डायगोनल 9 बिल्कुल 90 डिग्री पे डायगोनल बनेगा। वो कैसा दिखेगा ये देखना चाह रहा हूँ, दिखा सकते हो दूर से कैसा बनेगा? रेक्टेंगल बन रहा है आपका, तो ऐसा बनाएं, ये 5 न्यूटन है, कि 5 न्यूटन है, ये हर हालत में क्या आएगा, जो आर वेक्टर है कितना एंगल बनना चाहिए 90। ये तो मैं पहले बना ही लेता हूँ, कहीं ये ना गलती हो जाए। 120 बना देता हूँ, कह रहे 120 बना दो, ये लो 120 बना देता हूँ, पर 120 थोड़ी ना समझदारी से बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं रैंडम कुछ भी ले लूँगा पैरेललोग्राम सही नहीं बैठेगा। तो मैं, ये तो बात पक्की है, ये वेक्टर ऐसा बनेगा, इसके पैरेलल बनाता हूँ ऐसे, ताकि ये एंगल कितना है 120। ये देख रहे हो एकदम परफेक्ट डायग्राम बना। आर वेक्टर 90 डिग्री पे है और 5 और 10 न्यूटन आपस में 120 पे है। हाँ रेक्टेंगल, ये कह रहे थे रेक्टेंगल है, मेरे को तो पता नहीं रेक्टेंगल बनेगा, ये कह रहे थे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? 120 का रेक्टेंगल कैसे होता है 90 पे होता है। बट पॉइंट समझ में आया, क्योंकि जब आप इसे बनाएंगे ना, आपके ना ये वेक्टर्स की एडजस्टमेंट सही नहीं बैठेगी, प्रैक्टिस से सही बैठती है। देखो आप खुद बना के देख लें, आप रैंडमली क्या करेंगे, ये वेक्टर छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, छोटा बड़ा कर देंगे, थोड़ा अंदाजे से बना देंगे, पर परफेक्ट नहीं बनेगा। तो परफेक्ट के लिए ये 90 करके पहले इसको ज्वाइन कर लें, इसके पैरेलल बनाएं, फिर परफेक्ट बनेगा। अगर आपने ये पहले बना दिया, फिर जरूरी नहीं कि आपका ये साइड से मैच करेगा, तो इसको बनाना पहले जरूरी है और फिर सही आएगा। ठीक है, हाँ ये इसका करेक्ट डायग्राम है। अगर पूछ ले करेक्ट डायग्राम बनाओ तो ऐसे बीटा 90 पे करेक्ट डायग्राम ऐसा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अगर बीटा रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद 5 न्यूटन, रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद 5 न्यूटन लिखेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ 75 न्यूटन एंड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद 5 न्यूटन। ऐसे ऐसा ही कुछ लिखेंगे। 1 नंबर का आना ऑब्जेक्टिव, को टेंशन ना लो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, असली चीज़ तो आनी है अभी वेक्टर्स की, तो इसलिए ठीक है जैसा भी लिखेंगे ठीक है, टीचर को समझ में आ जाएगी क्या बोल रहे हो, सफिशिएंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पहले इसका आंसर दो। डिफाइन टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। आगे थोड़ा और इजी कर दो, थोड़ा और इजी कर दो। नेट फोर्सेस जीरो, नेट फोर्सेस जीरो, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है वो इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, वो इस बेंच को खींच रहा है उस तरफ विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन और दूसरा खींच रहा है इस तरफ विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो एक इधर 10 एक इधर 10, 10 एंड 10 कैंसल, तो नेट फोर्स जीरो, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम ये नहीं है कि फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही, फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पर उनका वेक्टर्स हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि आपस में कैंसिलेशन हो रही है और बॉडी की मूवमेंट नहीं हो पा रही। नेट फोर्सेस जीरो, इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये एक पार्ट है, इसका इस पार्ट से लेना देना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, टू फोर्सेज F1 F2, दो फोर्सेज F1 F2 और एंगल ऑफ थीटा पे एक्ट कर रही हैं और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है इसमें F, तो प्रूव करो थीटा इसके इक्वल है। तो लगाओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, F रिजल्टेंट है किसका, F1 का और F2 का, तो लगाओ रिजल्टेंट F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, इसकी स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करके 2F1 F2 कॉस थीटा एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, 2F1 F2 इसके डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या आ गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा से अगर थीटा निकालना है सबको मालूम है, कॉस इनवर्स कर दो, प्रूव हो गया। तो स्टेप समझ में आ रहा है। तो इसको स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करके यहाँ से कॉस थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा से कॉस इनवर्स आ गया।
ऐसे कॉस भी हो जाता है 1 बाई, वो तो लिख सकते हैं, लेकिन tan इनवर्स इज नॉट कॉट, वो वाला इन्वर्स नहीं है कि 1/tan कर देंगे, वो नहीं है, tan इनवर्स ही छोड़ना पड़ता है, ऐसे वाला ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ्स है, लिखना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। इसमें शीट नंबर 16, नेक्स्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 1 वेक्टर्स के साथ है, करो जरा सॉल्व, अपना दिमाग लगाओ। अब ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं है, ये वेक्टर्स बनेंगे इसमें, ट्राइंगल लॉ लगाओ या पॉलीगन लॉ लगाओ, जो लगाने लॉ लगाओ और वेक्टर्स में काम करो। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज वो क्या कह रहे हैं, ABCD इज अ पेंटागन, तो मैंने पेंटागन बना लिया। अब उसने ये तो कहा नहीं कि क्लोजिंग ऑर्डर लो या क्लोजिंग साइड लो, तो मैं क्यों लूँ, मैं तो रेगुलर पेंटागन बनाऊंगा और डायरेक्शन सबकी वेक्टर्स की सेम लूंगा। और जब मेरे को कोई कहेगा कि वेक्टर से पेंटागन बनाना है तो AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, DE वेक्टर और EA वेक्टर, हाँ वो मुझे डायग्राम बना के देता, क्लोजिंग साइड देता, फिर मैं लेता भी, अपने मन से थोड़ा ना कोई भी क्लोजिंग साइड ले लूंगा। तो एक बार तो मैंने क्या लिया, सारे वेक्टर कॉन्टिन्यूसली सेम ऑर्डर में ले लिए। देन यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? मेरे को वो चीज़ प्रूव करनी है, मैं लंबा मेथड करके आया हूँ, वो भी बता दूंगा, जरूरत नहीं है उसकी, एक लाइन में आंसर आएगा। बस मुझे ये बता दो, क्या आपको इसमें पॉलीगन लॉ लगाना आता है, या पॉलीगन लॉ यहाँ पे लगेगा हाँ या ना? लग रहा है, लग रहा है। रिजल्टेंट कौन है फिर उसका, रिजल्टेंट कौन है, कौन सा? EA वेक्टर। पॉलीगन लॉ लग नहीं रहा इसमें। पॉलीगन लॉ की क्या कंडीशन थी,
एक वेक्टर आखिरी वाला क्या होना चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर। इसमें ऑपोजिट ऑर्डर नहीं है, एक चाहिए, कोई कर लो, चाहे ए बी हो, चाहे ई ए हो, चाहे ई डी हो, कोई कर लो, एक ऑपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। कोई डाउट इसमें? लो फिर बना लेते हैं। मैंने डायग्राम बनाया, अगले डायग्राम में मैंने उठा के क्या कर दिया, इस वेक्टर को अपने मन से उल्टा कर दिया। जब मैंने उल्टा किया, ये पहले वेक्टर का नाम क्या था, ई ए वेक्टर, लेकिन अब इसका नाम क्या है, माइनस ई ए वेक्टर, क्योंकि मैंने इसको उल्टा किया तो अब मैं साइन आगे क्या लगाऊंगा, माइनस। अब मैं लगा सकता हूं नेगेटिव वेक्टर, हाँ बिल्कुल, सीधे वेक्टर को उल्टा करोगे आगे माइनस लगा देना बस। हाँ हाँ, ए ही वेक्टर एक ही बात है, ई ए वेक्टर ए ही वेक्टर एक ही बात है। नहीं नहीं, ए ही नहीं बोलना, माइनस ई ए बोलना, माइनस ई ए बोलना, ठीक है। यहाँ ई ए यूज हो रहा है ना, तो मैं ए ही क्यों यूज करूँ, मैं ई ए का तो ई ए की फॉर्म में लेके आऊँगा। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये कौन सा वेक्टर था, ई ए वेक्टर। अगर मैंने इसको उल्टा किया तो ये क्या बनेगा, माइनस ई ए वेक्टर। अब ये पॉलीगन लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ? लग रहा है। कैसे? ये सब सेम ऑर्डर है और ये क्लोजिंग साइड है। बोलो रिजल्टेंट कौन है, माइनस ई ए वेक्टर। माइनस ई ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर। ऐसे ही है। अब एक काम करो, इस नेगेटिव को भी यहां ले आओ, तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। हो गया प्रूव, आंसर डन, क्लोज। जरूरत क्या है कुछ करने की, हो गया बस। ट्रायंगल से ही बताता हूँ, रुक जाओ, बस तुम्हें लंबे मेथड सीखना है, कोई बात नहीं। ये क्लियर है। मेरे को कोई देगा यार तो पॉलीगन बना दूंगा, बात ही खत्म होगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नेगेटिव कर दूंगा। और फिर कोई मुझे कहेगा आपने पॉलीगन क्यों लगाया, तो मैं कहूँगा तुमने पॉलीगन लॉ सिखाया क्यों, लगाने के लिए सिखाया था, तो तुमने पॉलीगन सिखाया, मैंने पॉलीगन लॉ लगा दिया। ठीक है, अब ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ध्यान आगे प्लीज। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका मेरे को ये लगता है। जो वेक्टर जिस रिक्वायरमेंट है उसकी उल्टा वेक्टर चाहिए, फिर माइनस लगा दो, उल्टा वेक्टर बन जाएगा, जिसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मज़ा नहीं आया, मेरे को तो ऐसे ही करना है, ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो लिखो फिर, लेफ्ट हैंड साइड पूरे का पूरा लिख दिया। ठीक, करिए स्टार्ट। तो मेथड नंबर 2 में ये बताओ, इसमें ट्राइंगल लॉ क्या लगेगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए सी वेक्टर। ये लो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए सी वेक्टर। पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए डी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर सी डी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए डी वेक्टर। नेक्स्ट है, ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर कैन बी रिटन एज ए ई वेक्टर। नहीं, हाँ चलो ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, ए डी वेक्टर और डी ई वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ ना ट्राइंगल लग नहीं रहा, कैसे लगेगा, आखिरी में लगेगा ही नहीं। ये देखो एक वेक्टर ऐसे है, ये कॉन्टिन्यूस है और ये इसकी क्लोजिंग साइड है ही नहीं, और अगर क्लोजिंग साइड नहीं है तो ए डी वेक्टर और डी ई वेक्टर क्लोजिंग साइड बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए माइनस ई ए वेक्टर, तो क्या लिखेंगे इसमें, ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई ए वेक्टर। ऐसे कर ले। तो ये स्टेप ऐसे करते हैं, इसकी जगह ये स्टेप की जरूरत नहीं है, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ई ए। लो कट गया, जीरो हो गया। बात तो वही है, तुमने भी तो ट्राइंगल में माइनस लगाया, मैंने पॉलीगन में माइनस लगाया, वो ज़्यादा बेटर था, वो एक ही बारी में आंसर आ गया। इसमें ट्राइंगल लॉ लगा लगा के पॉलीगन तक पहुंचोगे, बात तो एक ही है। जैसे इच्छा है वैसे कर लो, बट समझ में आ रहा है क्या किया इसमें। एंड में बस इस दोनों की जगह ट्राइंगल और लग नहीं पा रहा था, तो मैंने उल्टा वेक्टर करके माइनस ये वेक्टर लगा दिया, तो आंसर 0 आ गया। जैसे इच्छा है वैसे करो, ये घर पे ट्राई करना। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लगाते रहना ट्राइंगल बैठ बैठ के आराम से फ्री टाइम में, इसको प्रूव करके आना है आपने कैसे करना है। कोई नहीं, आपके बहुत टाइम है, आप लगाओ, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल करते रहना, आराम से बैठ के आंसर प्रूव करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है ये करना है फोर्थ क्वेश्चन।
चलिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट एंड 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता देखो जी, एक गाड़ी चल रही है या एक फोर्स लग रही है टुवर्ड्स ईस्ट और एक कहाँ लग रही है, नॉर्थ। अलग अलग बना लेते हैं ना, अलग अलग नहीं बनाना। ऐसे क्वेश्चन में आपने सारे वेक्टर ओरिजिन पे बनाने हैं, ओरिजिन पे। तो एक वेक्टर है ईस्ट 6 न्यूटन ईस्ट और दूसरा उसी पॉइंट पर 8 न्यूटन नॉर्थ, ऐसे। तो डायग्राम क्लियर है, एक फोर्स लग रही है 6 न्यूटन, एक लग रही है 8 न्यूटन, ईस्ट और नॉर्थ। रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये इसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो, ये तो फोटो देख के ही पता लग रहा है कितना, 10। पाइथागोरस लगा दो। क्यों वेक्टर के चक्करों में पढ़ रहे हो? देखो, वेक्टर के चक्कर में तब पढ़ना है जब पैरेललोग्राम में दो वेक्टर में एंगल 90 नहीं है। 90 देखते हैं तो खुशी हो जाओ, क्योंकि उसमें कुछ लगना ही नहीं है। ऐड करो, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10, खत्म। और tan बीटा का भी कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, सीधा tan बीटा 8/6, 8/6 क्या होता है 1.33, तो बीटा tan इनवर्स 1.33, यहाँ तक छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, डन। और आंसर लिख देना, ये बीटा एंगल किसके साथ है, विद 6 न्यूटन, 6 न्यूटन के साथ एंगल है। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे? राइट एंगल पैरेललोग्राम में कुछ भी नहीं करना, सीधा पाइथागोरस से आर आएगा, और tan बीटा तो वैसे ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो अच्छे क्वेश्चन इसमें राइट एंगल बनते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन में राइट एंगल ही बनते हैं। आने वाले टाइम में राइट एंगल ही बनेंगे, तो और भी अच्छा है, फटाफट फटाफट आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? हाँ, ये करना है। कितना आंसर है चेक करो, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन 2 एंड 3 न्यूटन फोर्स, ताकि रिजल्टेंट कितना हो जाए 4। तो लगाओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट कितना है 4। किसका रिजल्टेंट है 2 और 3 का, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। करो स्क्वायरिंग, कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा 1/4 आएगा 0.25, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो मैं कैसे छोड़ूंगा, कॉस इनवर्स 0.25। और तरीका भी नहीं है मेरे पास कुछ, और कोई मेथड ही नहीं है। मैं कर नहीं पाऊंगा उसमें सॉल्व, बुक्स लिखती हैं, पर मैं 73 डिग्री एंड में 31 मिनट्स, एंगल मिनट्स में मेजर करते हैं, मिनट्स एंड सेकंड्स। ये मैथ वाले सिखाएंगे टिग्नोमेट्री में, अपना काम नहीं है इसमें। मिनट्स और सेकंड्स भी होते हैं, ये कुछ नई टर्म्स है, रेडियंस भी है, डिग्री भी है, मिनट्स भी है, सेकंड भी है। ठीक है, ये अपने को चाहिए नहीं फिजिक्स में, अपने को सेकंड्स में आंसर पूछता ही नहीं है वो। हम यहाँ तक छोड़ाएंगे कॉस इनवर्स, ठीक है यहाँ तक। जो सॉल्व ही नहीं कर पाए उसको करें क्या, इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। मेथड क्लियर है सबको कि कैसे करना है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना आ रहा है, तो कैसे लगेगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला? ये करना है, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब A इज इक्वल टू बी या P इज इक्वल टू Q, और एंगल कितना है इनके बीच में 2π/3। ये 2π/3, पाई क्या होता है मैथ्स में? 22/7 नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब क्या सिखाया था, 180 डिग्री। सॉल्व करो, क्या आएगा 120 डिग्री। तो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है। तो मन में जब एंगल्स कैलकुलेट करने हो तो पाई को अपने मन में 180 पुट कर लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। हाँ, रेडियंस 2π/3 रेडियंस, और हाँ 120 डिग्री। ठीक है, हमने किया था लास्ट टाइम ऐसा। हाँ, तो इसमें चलो याद आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो उसी का उल्टा क्वेश्चन है, एंगल 120 है, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर। हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था कि रिजल्टेंट की वैल्यू प्रूव करो P और Q के इक्वल ही है। तो एक काम करो, रिजल्टेंट निकाल लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो इक्वल ही है दोनों का। तो P स्क्वायर 2PP cos 120, cos 120 क्या होता है -12। इसे सिंप्लीफाई करो, आंसर क्या आएगा P। यही तो प्रूव करना है कि R की वैल्यू P के इक्वल है। तो दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बराबर है।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? एंगल को 120 पुट कर देना, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ये कैसे करना है, क्लियर है? नेक्स्ट है, एट व्हाट एंगल डू दी फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एक्ट? देखो ये वेक्टर नहीं है, P प्लस क्यू कोई नंबर है, मैग्नीट्यूड है, तो P प्लस क्यू एक फोर्स है, P माइनस क्यू दूसरी फोर्स है। ध्यान आगे प्लीज, P प्लस क्यू एक फोर्स है, P माइनस क्यू दूसरी फोर्स है। इनके बीच में क्या एंगल लो, थीटा निकालो ताकि रिजल्टेंट इसके इक्वल हो जाए। तो मैंने काम किया, रिजल्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, रिजल्टेंट ये हो जाए, किसका रिजल्टेंट है? P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का, तो P प्लस क्यू का स्क्वायर P माइनस क्यू का स्क्वायर 2 इंटू पी प्लस क्यू P माइनस क्यू, और एंगल इनके बीच में कितना है? थीटा। करो जरा इसे स्क्वेयरिंग करो, सिंप्लीफाई करो, कॉस थीटा से थीटा निकालो। करो जरा स्क्वेयरिंग करके, ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है। ओपन करना है, मालूम है ना, अंडर रूट कट गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू इंटू 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। साफ पता लग रहा है, ये कितना है 3p स्क्वायर, ये कितना है p स्क्वायर, ये कितना है p स्क्वायर, इन्हें माइनस करो, 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? p स्क्वायर। ऐसे ही है, और ऐसे ही क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, और क्या बचा? क्यू स्क्वायर। इसको भी लेफ्ट पे ले आओ तो क्या हुआ? माइनस क्यू स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म ये आना चाहिए, चेक करो। ठीक है, तो पी स्क्वायर एडजस्ट करके पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर एक और क्यू स्क्वायर है जो लेफ्ट पे आएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर। अब सबको मालूम है कि ये वाली टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बचेगा? हाफ। तो कॉस थीटा हाफ आएगा, थीटा कितना आएगा? 60। ये मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है। नहीं आएगा तो बोलना मैथ्स का अलजेब्रा वीक है, इसमें बिल्कुल ना बोलना कि फिजिक्स का पैलोग्राम नहीं आया, पैलोग्राम तो आ गया था। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करके अपना आंसर खुद निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कितनों का आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल, तो बोलो एंगल इनके बीच में कितना है? 90 इज 1414 तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? प्लीज ध्यान आगे, रिजल्टेंट की फोर्स क्या है? 1414, और वो किसका रिजल्टेंट है? टू इक्वल फोर्सेस का। इक्वल का मतलब मान लो एक की वैल्यू P, दूसरे की वैल्यू भी P, और एंगल इनके बीच में 90, तो रूट पी स्क्वायर 2pp cos 90। तो सॉल्व करके P निकाल लो, ये तो cos 90 तो जीरो हो गया, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर का अंडर रूट क्या है? रूट 2p, और रूट 2 इसके नीचे आ गया, रूट 2 क्या होता है? 1.414। सॉल्व कर लो, आपके पास P की वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे किया? तो इसमें इक्वल फोर्सेज हैं तो इक्वल फोर्सेज P ले ली, एंगल 90 ले लिया, और रिजल्टेंट मुझे पता है, तो ये अलजेब्रा से सॉल्व करके P की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो ये आंसर आ गया बस।